किसी ने रब्ता नहीं किया? देखिए IMF ने कहा ना, IMF ने ये भी कहा कि IMF ने कह दिया जाके मुल्क की बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाके बात करें, उसके ऊपर अपने एहसास जो है अपलोड करें, बजट का हिस्सा है उसके ऊपर एहसास अपलोड करें, लेकिन उन्होंने अपलोड नहीं किए क्योंकि इनके सारे एहसास जो हैं ये तो के सारी मनी लॉन्ड्रिंग और सारा पैसा बनाकर करप्शन ये वो तो इनका काम ही है। इनका काम आवाम को रिलीफ, ये तो खुद AC वाली गाड़ियों के अंदर और जनाब जाती उम्रा मालों में बैठे हुए हैं, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आवाम रोले वो जिधर जाए, इनको कोई परवाह नहीं। ये बताएं जैसे आपकी दौरे हुकूमत जो था पौने 4 साल, उसमें AC वाली गाड़ियाँ खत्म हो गई थी। देखिए इमरान खान का दौरे हुकूमत था, इमरान खान अपने घर में रहते थे, इमरान खान बनीगाला रहते थे, इमरान खान जो है वो यूं नहीं थे कि पैसा जो है वो, अगर आपने देखा होगा कि अमेरिका भी गया तो उसने सारा बताया कि हमने मिनिमम जो लोग साथ लेकर गए और इतना हमारा खर्चा हुआ, लेकिन इनके निकालें जरा। ये एक तो चले प्राइम मिनिस्टर का लेवल हो गया, चले प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने अपनी हैसियत में अखराजात कम कर लिए, लेकिन ओवरऑल सिस्टम तो आप ओवरऑल भी अगर आप देखें, ओवरऑल देखें गरीबों के लिए, ओवरऑल देखें नौजवानों के लिए उन्होंने जो कर्जे की स्कीमें पनाहगाहें उन्होंने बनाई, हेल्थ कार्ड उन्होंने दिया, एजुकेशन के अंदर उनकी जो खदमात हैं तो वो पूरी दुनिया देख रही है। और कोरोना था, कोरोना के बावजूद पूरी दुनिया ने माना कि पाकिस्तान ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, 6 पॉइंट प्लस हमारी इकॉनमी जा रही थी। उस वक्त इनको क्या ज़रूरत थी आकर एक अमेरिका के कहने के ऊपर आकर सारा करने की। और ये हंसते हैं क्योंकि इन्होंने मुल्क का इसी तरह मजाक बनाया, इन्होंने मुल्क को इसी तरह ही समझा है क्योंकि इनका सिर्फ मकसद है अपने काम बनाना। हमेशा ये आते हैं बैंक बैलेंस जदादें बनाना, एवन फील्ड अपार्टमेंट गाड़ियाँ लेना, ये करना, उसके बाद ये बाहर चले जाते हैं डील और फिर वापस आते हैं डील करके, फिर यही इनका तरीकाकार है और उनका कोई नहीं है। और अगर आप बजट आ रहा है, हुकूमत अपने अखराजात, जब हम लोगों से बात करते हैं, आम पाकिस्तानी से बात करते हैं, वो कहते हैं हुकूमत अपने एक्सपेंसेस कम नहीं करती, जो शाह खर्चियाँ में हुकूमत की ब्यूरोक्रेसी की नजर आती है वो कम नहीं होती, तो हुकूमत अपने एक्सपेंस कम करने के लिए इस बजट में क्या मतलब प्लान है, कैसे गवर्नमेंट इसको एग्जीक्यूट करेगी? मैं आपको एक बात बताऊं, बजट तो अपनी जगह है, लेकिन डे 1 से जब से कैबिनेट ने ओथ लिया है ऑलमोस्ट 90% ऑफ जो मिनिस्टर्स हैं हमारे पंजाब के, उन्होंने कोई सरकारी घर नहीं लिया। जितने भी लोग ऑलरेडी लाहौर में मौजूद थे, जो दूसरे शहरों से आए ज़ाहिर उनकी तो रिक्वायरमेंट है, उन्होंने घर नहीं लिया बिकॉज CM साहिबा ने पहले उनको कहा था कि हम ये एक्स्ट्रा एक्सपेंस अपनी कैबिनेट पे अपने लोगों पे नहीं करना चाहते हैं। ऐसे ही इन्होंने PM की दी कि जी इमरान खान साहब ने बता दिया था कितना एक्सपेंस किया है, तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने तो डे 1 से ये रखा हुआ है कि जितने लोग जाएंगे वो अपने एक्सपेंस पे जाएंगे। एवरीबडी इज़ ट्रैवलिंग अब्रॉड ऑन देयर ओन पर्सनल एक्सपेंस, भले वो रहने का खर्चा है, भले वो ट्रैवल एक्सपेंस है। आपको पता है अभी लास्ट मियाँ साहब ने भी जब ट्रैवल किया तो उन्होंने कमर्शियल फ़्लाइट पे ट्रैवल किया है। तो ये चीज़ें ये लोग मीडिया पे तोड़ मोड़ ओढ़ के बयान करने से ये नहीं होता, और सबसे पहला फोकस ही यही है कि हम एक्स्ट्रा खर्चा, आपको इस हद तक बताऊं, हमें एक बहुत छोटी सी बात लगती है, पार्लियामेंट्स के अंदर पेपर करोड़ों रुपए का यूज़ होता है, बिजली अरबों रुपए की यूज़ होती है। अब हम लोग इस पे भी जा रहे हैं कि हम सोलर कंप्लीटली सोलर कर दें असेंबलीज को और पेपरलेस पार्लियामेंट कर दें, ई पार्लियामेंट कर दें, ताकि हम ये एक्सपेंस भी बचा सकें, क्योंकि ये एक एडिशनल एक्सपेंस है जो कि यहाँ पे देखिए सोलर का जो आप लोगों का वो नेट मीटरिंग था उसको रिविजिट कर रहे हैं, आवाम बड़ी परेशान है, फिक्स टैक्स भी लगने जा रहा है। एक तरफ कहा गया कि आप इस तरफ आए, ग्रीन एनर्जी की तरफ आए, और लेकिन उस पर ये सिर्फ सूरज पे नहीं है, धुंध पे भी आगे लगेगा, बारिश आएगी उस पर भी लगेगा, हर चीज के ऊपर लगेगा, सांस पे तो वैसे लगा हुआ है टैक्स। तो ये टैक्सों तो आप बचने वाले नहीं है, आप लोग हालात ऐसे छोड़ के गए हैं कि हमें हर चीज पे बड़े मुश्किल। कौन से हालात? आपने मुल्क तबाह किया है, 3 अदवार में हुकूमत की है, कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है। अब भी इनका सिर्फ काम क्या है? अगर पंजाब आप देख लें, वहाँ पर DC, DPO, SHO, थानेदार, ये AC, ये सारे इनको ट्रांसफर करके अपनी मर्जी के लगाना, और फिर FIR देना लोगों के ऊपर, बेगुनाह लोगों के ऊपर मुकदमात बनाया है। मेरा अपना इलाका भेरा है, वहाँ पर भरत साहबान है, उनका सिर्फ और सिर्फ काम जो है वो लोगों के ऊपर FIR करवाना, थाने की उनकी सियासत है। SHO, DSP, DPO अपनी मर्जी से लगवाना और फिर लोगों के साथ जुल्म जबर। एक छोटी सी चीज़ का मुआवजा कर ले। इन्होंने कहा कि जी इनकी परफॉर्मेंस क्या है, आपकी क्या है, अगर हम इसमें जाएंगे तो आई थिंक पूरा दिन निकल जाएगा। अगर हम सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर मेट्रो बस को ले लें, आप देखें कि लाहौर की मेट्रो बस, रावलपिंडी की मेट्रो बस कितनी इफेक्टिवली, एंड आई फील, मैंने खुद उसमें सफ़र किया, मुझे लगता है कि बहुत एक नीट, क्लीन और रिस्पेक्टेबल ट्रांसपोर्ट लोगों को प्रोवाइड की गई। और इन्होंने पेशावर में क्या किया, उसी मेट्रो के साथ पहले उसको जंगला बस कहा, फिर उसी मेट्रो बस के लिए खुदाइयाँ करके पूरा शहर खोद के छोड़ दिया, वो उसके ऊपर 5 गुना ज़्यादा पैसे भी लगे, वो आज तक इफेक्टिव नहीं है। सो ये एक बड़ी एक छोटी सी मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दी है कि ये डिफरेंस